Hello students, today in this video I will talk about fields at surface of conductor. I will discuss about what field exists on the surface of conductor and what is the field inside the conductor, and I will also explain about the electrostatic shielding. So let's start. So you already know about that in a conductor we have free electrons, but that free electrons they are moving randomly in a conductor. But if an external electric field is applied to it, they will start moving in one particular direction. Okay, and hence the word drift come here. Drift means कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं, अपनी जो रैंडम मूवमेंट हो रही थी सबकी वो चेंज करके वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं. सो जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब तो वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है. बट जब किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, देन देयर इज अ ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कंटिन्यूज टिल द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड. सो एक कंडक्टर है जिसमें हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जो थे वो रैंडमली मूव कर रहे थे. सो जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट करने लग जाएंगे, और वो ड्रिफ्ट जो इलेक्ट्रॉन्स का है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि जो उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो अगर अगर अंदर इसके इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ पे पहुंच जाएंगे. मतलब मान लो इस सरफेस पे सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए एक साइड पे, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हम पॉजिटिव दिखा देंगे कि यहाँ पे चार्जेस कम हो गए हैं, यहाँ से यहाँ पे दूसरी तरफ फ्लो कर गए. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड कैसे है? इट इज़ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, है ना. और मान लो कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर से है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से है. सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई की थी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अंदर बनी, ठीक है, जब वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल और ऑपोजिट हो जाएगी तब जो है इक्विलिब्रियम आएगा. सो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो जो ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इट विल स्टॉप. सो जैसे यहाँ लिखा है कि इट कंटिन्यूज till the electric field produced due to drift of electrons is equal and opposite to the applied field, and hence field inside the conductor will be zero. So कंडक्टर के अंदर जो फील्ड है वो ज़ीरो हो जाएगी. क्यों? क्योंकि जो अप्लाइड फील्ड है और जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट है. इक्विलिब्रियम आ गया तो वहाँ पे जो कोई फील्ड ज़ीरो हो जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ द कंडक्टर. ओके, और ये जो इक्विलिब्रियम है ये कंडक्टर्स में, मोस्टली कंडक्टर्स में बहुत ही फास्ट आता है, क्योंकि जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जो इलेक्ट्रॉन उसमें मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो मूव करते हैं विद द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है ये आपको भी पता है कि कितनी होती है. इट हैज़ द स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है उसकी स्पीड, और इतनी तेज स्पीड से मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए जो इक्विलिब्रियम है वो बहुत जल्दी अटेन हो जाता है. और इट इज़ मोस्टली द इक्विलिब्रियम इज रीच विद इन अ शॉर्ट टाइम इंटरवल, ठीक है, विच इज़ अबाउट 10⁻⁹ सेकेंड्स. सो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जो स्पेस है, ठीक है, अंदर जो है आपको पता है इलेक्ट्रिक जो फील्ड है इनसाइड द कंडक्टर वो ज़ीरो है. सो वी कैन से दैट इट हैज़ इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम एंड देयर इज नो नेट चार्ज डेंसिटी विद इन द स्पेस. जो कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही ज़ीरो है तो जो चार्ज डेंसिटी होगी वो भी ज़ीरो होगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो कोई चार्ज भी नहीं होगा, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड किस होती है? चार्ज की वजह से होती है ना. चार्ज नहीं होगा, अगर चार्ज नहीं होगा तो क्या होगा कि कोई चार्ज डेंसिटी भी ज़ीरो है, ठीक है. जो ये चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो रो है, रो विल बी ज़ीरो है. ओके, सो अंदर तो कोई चार्ज नहीं है कंडक्टर के. जो चार्ज है, द होल ऑफ द चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द
सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उसके ऊपर कोई जो अंदर उनके कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होती है, कोई चार्ज नहीं होता इसीलिए, और जितना भी चार्ज है वो सिर्फ कहाँ पे होता है, सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सो surface of the conductor is an equipotential surface. Okay, why it is an equipotential surface? Because inside the conductor electric field जीरो है, ठीक है, और आउटसाइड जो सरफेस पे आप देख रहे हो उस पे भी जो है चार्ज सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी तो हम उस सरफेस को हम बोल सकते हैं कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि इस तरीके के सरफेसेस में क्या होता है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर दैट इज ज़ीरो। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर किसी दो पॉइंट्स पे ज़ीरो आ रहा है दैट मीन्स जो सरफेस है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स कि कांस्टेंट पोटेंशियल। ओके, so hence we can write here that V is equal to integral E dot dl is 0. Here this means that जो potential difference है वो surface पे वो 0 होता है, okay. Hence electric field will be normal to the conductor surface everywhere. Surface पे भी जो field है electric field वो normal होती है। क्यों normal क्यों होती है? टेंडेंशियल कंपोनेंट क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर कोई सरफेस पे, यहाँ अगर हम देखें कि सरफेस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अब देखोगे तो उसका टेंडेंशियल कंपोनेंट भी होगा, उसका नॉर्मल कंपोनेंट भी होगा, ठीक है। ये ई वाला टेंडेंशियल कंपोनेंट ले लेते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट मान लेते हैं। तो जो टेंडेंशियल कंपोनेंट है वो अलोंग द सरफेस होता है। तो अलोंग द सरफेस अगर कोई कंपोनेंट होगा देन इलेक्ट्रॉन्स विल मूव अलोंग द सरफेस, ऑन द सरफेस। सो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा तो यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की बात कर रहे हैं वो फुलफिल नहीं होगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं सो देयर इज नो कंपोनेंट अलोंग द सरफेस, सो टेंडेंशियल कंपोनेंट इज एब्सेंट हियर एंड ओनली दिस कंपोनेंट विच इज normal to the surface is present. So electric field will be normal to conductor surface everywhere and there will be no component of electric field along the surface of the conductor. अब बात करते हैं इंसुलेटर की। If insulator is placed in an electric field then there will be no motion of the electrons due to absence of free electrons. ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो अगर उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कोई मोशन आता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर में क्या है कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते नहीं है या फिर बहुत ही कम होते हैं। तो अगर इस केस में हम देखेंगे कि अगर आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि इस फिगर में बनाया हुआ है कि इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हेयर देयर विल बी नो मोशन, नो इलेक्ट्रॉन्स आर शोन हेयर, हाँ, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मोशन क्या होगा। और इन केस ऑफ कंडक्टर जो चार्ज है वो क्या है, सरफेस पे प्रेजेंट है, आउटर सरफेस पे, जैसे कि इस फिगर में बनाया भी हुआ। कंडक्टर्स जो है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो चार्ज है वो आउटसाइड आता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। तो इन दिस केस जो चार्ज इज प्रेजेंट ऑन दी सरफेस, ठीक है, दिस कैन बी प्रूव्ड बाय अप्लाइंग गॉस लॉ। तो अगर आपको कोई पूछे कि अगर कंडक्टर के ऊपर चार्ज जो है वो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, हाउ यू कैन प्रूव दिस, तो यू कैन प्रूव इट बाय अप्लाइंग गॉस लॉ। सो इसके लिए क्या करना है कि यू हैव टू कंसिडर अ चार्ज्ड कंडक्टर विद इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यू नो इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो, ये आपको पता है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। सो आप क्या करोगे, सिर्फ सरफेस पे देखोगे और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाओगे गॉस लॉ का। तो गॉस लॉ अप्लाई करने पे क्या मिलता है, आई एम सॉरी, गॉस लॉ हम जब सरफेस पे यहाँ पे लगाएंगे इस कंडक्टर में तो क्या होगा, ई डॉट डी एस गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो आप यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि जो चार्ज है वो सिर्फ आउटर सरफेस पे होता है। तो हमने कंडक्टर पे ये गॉस लॉ लगाया, जो चार्ज कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, हमें पता है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है, और यहाँ हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है।
इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, दैट मीन्स कोई चार्ज भी नहीं होगा. सो समेशन ऑफ क्यू इज ऑल्सो जीरो. सो यहाँ से हमें पता चल गया कि इनसाइड कोई चार्ज नहीं है. जो भी कोई चार्ज है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट ऑन दी आउटसाइड सरफेस ऑफ कंडक्टर. हेंस इट्स प्रूव्ड. ओके, नाउ let's talk about electrostatic shielding. For this you have to consider a cavity inside a conductor. कंडक्टर में कोई एक कैविटी कंसिडर कर लेते हैं, और जैसे कि आपको पता है कि उसमें कोई चार्ज नहीं होगा. देयर विल बी नो चार्ज विद इन द कैविटी बिकॉज द गॉसियन सरफेस लाई विद इन द कंडक्टर. बिकॉज इस केस में जो गॉसियन सरफेस है इट लाइज विद इन द कंडक्टर. ठीक है, अगर कैविटी आप बना रहे हो कंडक्टर के अंदर तो गॉसियन सरफेस उसके अंदर बनेगा, और कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती. E is equal to 0 inside the conductor. So we can say that कि there will be no charge within the cavity because Gaussian surface lie within the conductor. Hence a charged hollow conductor cannot produce any field of charge inside the cavity. यहाँ से हमें पता चल गया कि कोई भी चार्ज्ड हॉलो कंडक्टर है वो कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता इनसाइड द कैविटी. क्यों? क्योंकि इनसाइड द कैविटी जो है वो कंडक्टर के इनसाइड है, एंड इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. ओके, सो दिस वैनिशिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी इन अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैविटी के अंदर, एक कंडक्टर के अंदर कैविटी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो हो जाना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. बेसिकली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग आप देख सकते हो कि प्रैक्टिकली हमारे कई रियल लाइफ में भी आप देखते हो कि वायर्स में भी एक बनाई जाती है, कैविटी बनाई जाती है, ताकि कि कोई भी अगर बाहर से उसको एक्सटर्नल फील्ड या कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस मिल रहे हैं तो वो उसके अंदर पेनिट्रेट ना करें. हम उसको शील्डिंग कर देते हैं ताकि उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें पता है कैविटी में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, जीरो होगी, जैसे आपने अभी देखा. तो इसलिए उसमें कैविटी बना दी जाती है ताकि कोई भी चार्ज उसमें एक्स्ट्रा जो है वो पेनिट्रेट ना करे. उसको हम सेव कर लेते हैं. ठीक है, तो इस सेफ्टी पर्पस के लिए ये बहुत यूज़ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. और एक एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म्स में ये कहा जाता है कि गाड़ी के अंदर अगर आप छुप जाओ तो आपको कोई डर नहीं है. गाड़ी एक क्या है, कार इज अ मेटालिक बॉडी. तो मेटालिक बॉडी के अंदर अगर आप, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पेनिट्रेट नहीं करेगी, इट विल बी जीरो इनसाइड. सो इट शील्ड्स द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यहाँ हो जाती है. इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट नोट में आ सकता है, एग्जाम्पल में, कंसेप्चुअल में. ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर. इफ देयर आर एनी डाउट्स you can put in the comment section. So that's all for today. Thank you and have a nice day.